Hello students, I'm Kavita, your English teacher, and today I'm here with your fifth chapter, Quality. So let's read this chapter. Can a shoemaker be called an artist? क्या जूते बनाने वाले को हम कलाकार कह सकते हैं? Yes, if he has the same skill and pride in his trade. हाँ, यदि उसके पास वही तकनीक और वही गर्व हो अपने व्यवसाय के लिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं. And the same respect for it too. और वही सम्मान हो, वही सम्मान की वो भावना रखता हो उसके लिए. मिस्टर गैसलर और जर्मन शूमेकर सेटल इन लंदन. मिस्टर गैसलर एक जर्मन जूता निर्माता थे जो लंदन में बस गए. इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, जो कि एक संपूर्ण कलाकार थे. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट हिज लाइफ टू हिज आर्ट. और इस कहानी को पढ़ें और ये देखें कि कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया अपनी कला के लिए. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. मैं उन्हें जानता हूँ अपने उन भरपूर जवानी वाले दिनों से. बिकॉज ही मेड माई फादर, क्योंकि वो मेरे पिता के जूते बनाते थे. ही लिव्ड विद हिज ब्रदर इन हिज शॉप. वो रहते थे अपने बड़े भाई के साथ उस दुकान में. विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो लंदन के फैशनेबल इलाके में एक छोटी सी गली में थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डेस्टिनेशन. और जो शॉप का जो क्या स्थान कैसा था, निश्चित तौर पे एक शांत स्थान था. There was no sign upon it other than the name of Gessler brother. वहां पर और किसी भी तरह का कोई निशान नहीं था सिवाय गैसलर ब्रदर के नाम के. And in the window a few pair of boot. और खिड़की में कुछ जोड़े जूते. He made only what was ordered. वो वही बनाते थे जो उन्हें ऑर्डर किया जाता था. And what he made never failed to fit. और जो वो बनाते थे वो कभी भी फिट आने में असफल नहीं होते थे. To make boot, जूता बनाना. Such boot as he made, जो जूते वो बनाते थे. Seem to me then and still seem to me. तब भी और अब भी मुझे ऐसे प्रतीत होते थे. Mysterious मतलब रहस्यमय and wonderful शानदार. I remember well my shy remark. मुझे अच्छी तरह से याद है वो मेरा जो शर्म से कहे जाने वाले वो शब्द. One day एक दिन while stretching out to my youthful foot, जब मैं अपने उन जवानी वाले पैरों को उनके सामने आगे कर रहा था. Isn't it awful hard to do? क्या ये आपके लिए मुश्किल नहीं है मिस्टर गैसलर? एंड हिज आंसर, उन्होंने उत्तर दिया, गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज एन आर्ट. और उन्होंने अचानक मुस्कान के साथ जो कि उनकी लाल दाढ़ी से प्रकट हुई थी, उन्होंने जवाब दिया, यह एक कला है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन. और ये संभव नहीं था उनके पास जाना अक्सर, यानी प्राय उनके पास जाना उनकी जूतों की दुकान में, क्योंकि हिज बूट लास्टेड टेरिबली, उनके जूते काफी लंबे चलते थे. हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, जो कि उस अस्थायित्व से काफी परे थे. सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, और जो जूतों का सार था वो इसकी सिलाई में था. वन वेंट इन, एक उसके पास जाता. नोट एज इन टू मोस्ट शॉप, वो ऐसे नहीं था जैसे कि दूसरी दुकानों में था. बट रेस्टफुली एज वन एंटर अ चर्च, बल्कि उतने आरामदायक तरीके से था जैसे कोई कहाँ एंटर करता है, चर्च के अंदर जाता है. एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और बैठ जाता कहाँ पे, एकमात्र जो वहाँ लकड़ी की चेयर होती उस पर. वेटेड, और प्रतीक्षा करता. अ गटरल साउंड, और एक कर्कश की आवाज. एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर, और उसके स्लीपरों की टप टप की आवाज. बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, जो कि उस तंग से लकड़ी के सीढ़ियों के ऊपर उसको पीटते हुए होती. एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो सामने आकर खड़ा हो जाता बिना कोट पहने. अ लिटिल बैंड, थोड़ा सा झुककर. इन लेदर एप्रन, और जो कि चमड़े के एप्रन के अंदर होता. विद स्लीव टर्न बैक, और उसकी जो बाजुएं थी वो पीछे की ओर मुड़ी होती. ब्लिंकिंग, अपनी आंखों को झपकाते हुए. एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट, जैसे कि मानो वह जूते के किसी सपने से जागा हो. एंड आई वुड से, और मैं उसे कहता, हाउ डू यू डू, कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर. कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट, क्या आप मेरे लिए एक जोड़ी रूसी चमड़े के जूते बना सकते हैं. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग, बिना कोई शब्द बोले मुझे वो वहां पे छोड़ जाते. Whence he came, जब तक वो आते. और into the other portion of the shop, या फिर दुकान के किसी दूसरे हिस्से में वो जाते. And I would continue to rest in a wooden chair, inhaling the incense of his trade. और मैं लगातार वहां पे उस लकड़ी की चेयर पर आराम से बैठा रहता, आराम करता रहता, और उस सुगंध को अपने अंदर लेते हुए जो कि उस व्यवसाय से आ रही होती.
Soon he would come back, और जल्दी ही वो वापस आ जाते, holding in his hand a piece of gold brown leather, अपने हाथ में एक जो है सुनहरे भूरे रंग के चमड़े को उठाए हुए, with eyes fixed on it, और उसकी आंखें जो थी उसके ऊपर टिकी रहती। ही वुड रिमार्क्स, और वो कहते, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कि कितना सुंदर जो है ये पीस है, टुकड़ा है। व्हाट आई टू हैड एडमायर्ड, और जब मैं उसकी जो है तारीफ कर देता, ही वुड स्पीक अगेन, वो फिर से जो है मुझे कहते, व्हेन आई डू, वो मुझे फिर से क्या कहते, वेन डू यू वॉन्ट दैम, आप इनको कब चाहते हैं। एंड आई वुड आंसर, और मैं उसे उत्तर देता, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, जो आप जो है जितने आरामदायक तरीके से आप इसको दे सकते हैं, जितनी जल्दी आप इसको बना सकते हैं आप बना देना। एंड ही वुड से, और वो मुझे कहता, टुमारो फोर्टनाइट, कि अगले 15 दिन बाद। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, यदि उसका जो है बड़े भाई वहां पे होते, तो वो क्या कहता, आई विल आस्क माई ब्रदर, कि मैं अपने बड़े भाई से बताता हूँ। देन आई वुड मर्मर, फिर मैं उसे धीरे से कहता, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, कि धन्यवाद और सुबह की नमस्ते, मिस्टर गैसलर। एंड गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अपने हाथ में उस लेदर को देखते हुए वो फिर मुझे जो है इसका रिप्लाई कर देते, गुड मॉर्निंग। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ जाता, आई वुड हियर द टिप टॉप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर, तो मैं सुन सकता था उस टप टप की आवाज जो कि उसके स्लीपर से निकल रही थी जब वो कहाँ जा रहे थे, स्टेयर पर वापस जा रहे थे। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, वहीं अपने सपनों में जो कि जूतों का था। I can't forget that day on which occasion to say to him, मैं नहीं भूल सकता उस दिन को जब मैंने उन्हें जो है एक जो मुझे ये मौका मिला उनको ये कहने का, मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रीक्ड, यू नो, कि ये जो लास्ट पेयर जो आपने जूतों का मुझे दिया वो क्या था, वो चरचर की आवाज करता है, क्या आप जानते हैं। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, और उन्होंने जो वो मेरी तरफ देखते रही बिना कुछ उत्तर दिए, इस आशा में कि या तो मैं अपनी स्टेटमेंट को जो है वो कुछ जो है उसको क्या कर दूंगा, उसको बदल दूंगा या फिर उसमें कुछ परिवर्तन कर दूंगा। देन सैड, और फिर उन्होंने कहा, इट शुडंट हैव ग्रीक्ड, उसे आवाज नहीं करने चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड, और उसने की है, मैं आई एम अफ्रेड, मैं डर गया। यू गॉट दैम वैट बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ, आपने उसको जो है समय से पहले ही जो गीला कर दिया होगा। आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं ये सोचता हूँ। एंड दैट ही लोवर्ड हिज आइज, और उसके बाद उन्होंने अपनी आंखों को नीचे किया, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जैसे कि वो उन जूतों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई फेल्ट सॉरी, और मुझे बड़ा दुख हुआ, आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग्स, कि मैंने इतनी बुरी चीजों उन्हें कही। सेंड देम बैक, ही सैड, आई विल लुक एट देम, कि उन्हें वापस भेज देना, मैं उन्हें देखूंगा दोबारा। सम बूट्स, ही कंटिन्यू स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्ड्स, और उन्होंने जो है लगा धीरे से जो है जारी रखा कहना, उन्होंने कहा कि कुछ जो जूते हैं वो जन्म से ही बहुत बुरे होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद दैम, यदि मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सका, टेक दैम ऑफ योर बिल्स, तो आप वो मुझे दे देना और मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा। वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली into his shop in a pair of boots bought in a emergency at some large firm, और एक बार जो है मैं बिना कोई ध्यान दिए मैं उनकी दुकान में चला गया उन एक जोड़ी जूतों को पहनकर जो मैंने एक बड़े फिल्म से किसी इमरजेंसी के टाइम ली थी। He took my order without showing me any leather, उन्होंने मेरा जो है ऑर्डर ले लिया बिना मुझे कोई लेदर दिखाए हुए। And I could feel his eye penetrating the inferior कवरिंग ऑफ माई बोर्ड, और मैं देख सकता था उनकी आंखों में उस जो है जूतों को देखने की, उस जूतों की घटिया किस्म को भेद कर देख रही हूँ उस दृष्टि को। एट लास्ट ही सैड, और अंत में उन्होंने मुझे कहा, दोज आर नॉट माई बोर्ड्स, ये मेरे जूते नहीं हैं। द टून वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, ये जो टून थी उनकी या ये उनका तरीका था जो या उनकी आवाज़ थी वो गुस्से की नहीं थी। नॉट ऑफ शोरो, ना ही फिर वो जो है दुख की थी। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही वो घृणा की थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन कुछ ऐसा था जो कि खून को जमा देने वाला था। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड द फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और प्रेस्ड द फिंगर, और एक फिंगर को दबाया ऑन द प्लेस, उस जगह से
वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहां पर जो बायां जो जूता था वो आरामदायक मुझे नहीं लग रहा था। इट हर्ट्स यू डेयर, इट हर्ट्स यू डेयर देयर, वो कहता है कि ये आपको यहाँ से जो है वो दर्द दे रहा है। ही सैड, उन्होंने कहा, दोज बिग फिल्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, इन बड़ी फिल्म्स में, इन बड़ी जो कंपनियों में जो है कोई आत्मसम्मान नहीं होता। एंड देन, और तब, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और उसके बाद उन्होंने जैसे कि एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, जैसे कि उन्होंने उनके अंदर कुछ ऐसा था कि वो अंदरूनी बात जो वो कहना चाहते थे, ही स्पोक, उन्होंने कहा, लॉन्ग एंड बिटरली, मतलब कि गहरे रूप से और कड़वे रूप से। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड, वो एकमात्र ऐसा समय था जब मैंने उनको सुना था। डिस्कस द कंडीशंस, उनके अपनी कंडीशंस के बारे में वर्णन करते हुए, एंड हार्डशिप ऑफ देयर ट्रेड्स, और उन कठिनाइयों के बारे में वर्णन करते हुए जो उन्होंने अपने व्यवसाय के बारे में कही थी। दे गैट इट ऑल, ही सैड, वो ये सब कुछ ले गए, उन्होंने कहा, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, वो उन्होंने ये सब कुछ वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से वो करते हैं, नॉट बाय वर्क्स, मतलब काम से नहीं करते। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो इससे हमसे हमारा जो है वो सारा काम वो ले गए। हु लव अवर, जो हमारे जूतों से प्यार करते हैं। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और इसी वजह से जो है हमारे पास अभी कुछ भी काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल जो है हमारा काम कम होता चला जाता है। यू विल सी, तुम देखोगे। एट लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, और उनके झुर्री पड़े हुए चेहरे पर मैंने एक चीज देखी जो मैंने कभी भी नोटिस नहीं की थी। बिटर थिंग्स, बहुत बुरी चीज, बिटर स्ट्रगल, बहुत बुरा बुरा जो संघर्ष, एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्स, और उनकी लाल दाढ़ी में अचानक आ गए उन सफेद बालों को। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बोर्ड्स, और मैंने जितना अच्छी तरह से मैं उसे व्याख्या कर सकता था मैंने वो किया कि मैंने इन गंदे जूतों को किस स्थिति में वहां से खरीदा था। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एंड इम्प्रेशंस दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट आई ऑर्डर्ड माई पेयर, लेकिन उनका चेहरा और उनकी आवाज़ इतने ज़्यादा जो गहरे थे उनका इम्प्रेशंस, कि मैंने उन्हीं कुछ ही मिनटों में उन्हें कई जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो काफ़ी लंबे समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं उनके पास जाने में जो है मुझे कम से कम मैं 2 साल तक उनके पास नहीं जा पाया। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और इट वॉज मैनी मंथ्स, और काफ़ी महीनों बाद, बिफोर माई नेक्स्ट विजिट, मेरी जो अगली विजिट थी उस दुकान के लिए। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, उस समय मुझे वहाँ पर उसका बड़ा भाई वहाँ दिखा। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, और उसने क्या पकड़ रखा था, चमड़े के टुकड़े को पकड़ रखा था। वेल मिस्टर गेस्लर आई सैड, मैंने उसे कहा, हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं मिस्टर गेस्लर। ही केम क्लोज, वो मेरे नज़दीक आया। पियर्ड एट मी, उसने मुझे देखा। आई एम वेरी वेल, मैं काफ़ी अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, उसने धीरे से कहा। बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है वो मर गया है। एंड आई सा दैट इट वॉज इंडेड हिमसेल्फ, और तब मुझे ये पता लगा कि वास्तव में ये तो वही है मिस्टर गेस्लर। बट हाउ एज्ड एंड मैन, लेकिन वो कितने मतलब बूढ़े हो गए हैं और कितना वो पीला उनका चेहरा हो गया है। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले कभी भी मैंने उनको उनके भाई के बारे में जिक्र करते हुए नहीं सुना। मच शोक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी, और शोक यानी कि हैरानी के साथ और जो है दुख के साथ मैंने धीरे से उन्हें कहा कि मुझे इस बात का काफ़ी खेद है। यस ही आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। ही वॉज अ गुड मैन, वो अच्छे आदमी थे। ही मेड अ गुड बूट्स, वो अच्छे जूते बनाते थे। बट ही इज डेड, लेकिन वो मर गई हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, और फिर उन्होंने अपने उस सिर के ऊपरी हिस्से को टच किया जहां पर उसके बाल उतने ही कम थे जैसे कि उसके बड़े भाई के थे। टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, और इशारा करते हुए ये कहते हुए कि आई सपोज, मैं जानता हूँ उनकी मृत्यु, या मैं सोचता हूँ उनकी मृत्यु का कारण। डू यू वांट एनी बूट्स, एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने कहा क्या आप जूते चाहते हैं, और उन्होंने अपने हाथों में लेदर पकड़े हुए ये बात कही। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, ये काफ़ी अच्छा जो सुंदर टुकड़ा है किसका, लेदर का।
या फिर चमड़े का। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर, मैंने बहुत सारे जो है जोड़ी जूतों के उनको ऑर्डर दे दिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और ये काफ़ी जो है समय बीत गया, बट दे वर नेवर, वो आज भी जो है काफ़ी अच्छे हैं। वन सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट, मतलब कोई भी उसे आसानी से घिसा घिसा नहीं सकता है। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और जल्दी ही उसके बाद मैं विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, और एक साल से पहले ही मैं फिर से जो है लंदन वापस आ गया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो सबसे पहली जो दुकान थी मैं वो वहीं गया, उस मेरे पुराने मित्र की दुकान में। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैंने वहां पर एक 60 साल के आदमी को छोड़ा था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, लेकिन मुझे वहां मिला 75 एज का एक आदमी, पिंस्ड एंड वॉर्न, बिल्कुल जो क्या लग रहा था, कमजोर लग रहा था। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और जिसने जो है साधारण रूप से जो मुझे पहले ही लुक में वो मुझे नहीं पहचान सका। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आप जूते चाहते हैं? ही सैड, उन्होंने कहा। आई कैन मेक दैम क्विकली, मैं इसे जल्दी बना दूंगा। इट इज़ अ जैक टाइम, ये हमारे पास अभी खाली समय है। आई आंसवर्ड प्लीज प्लीज, मैंने उन्हें उत्तर दिया कि हाँ हाँ। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे जूते चाहिए हर तरह के। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप वैन वन इवनिंग दे केम, और आई हैड गिवन दोज बूट, वो मुझे वो जूते प्राप्त हुए एक शाम जब वो मेरे पास आए। वन बाय वन आई ट्राइड दैम, मैंने एक एक करके जब उनको पहनने की कोशिश की। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, और शेप के अंदर, क्वालिटी के अंदर और चमड़े के अंदर वो काफ़ी जो है अच्छी तरह से वो फिट मुझे आए, जो कि जितने की इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आई फ्लू डाउन स्टेयर, मैं दौड़कर नीचे गया। रोट अ चेक, और मैंने एक चेक लिख दिया। एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ऑन हैंड्स, और इसे मैंने अपने खुद के हाथ से जो है उसे मैंने पोस्ट कर दिया। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, मतलब उस छोटी सी गली को पास करते हुए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड, कि मैंने क्या सोचा कि आई वुड गो इन, कि मुझे अंदर जाना चाहिए, एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेड द न्यू बूट्स फिटेड, और ये बताना चाहिए कि कितने शानदार तरीके से वो जूते मुझे फिट आए हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं वहां गया जहां उसकी शॉप होती थी, हिज नेम वाज गॉन, उसका नाम वहां नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, और मैं अंदर गया जो कि मैं काफ़ी डिस्टर्ब भी था, परेशान था। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, और शॉप के अंदर एक जवान आदमी था जो कि इंग्लिश चेहरे के साथ था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सैड, मैंने उनसे पूछा क्या मिस्टर गेस्लर अंदर है? नो सर, ही सैड, उन्होंने कहा नहीं। नो बट वी कैन अटेंड एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम आपको बड़े ही प्यार से जो है अटेंड करेंगे। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने उनसे दुकान खरीद ली है। यस यस आई सैड, बट मिस्टर गेस्लर, हाँ हाँ लेकिन मिस्टर गेस्लर, ही आंसर्ड डैड, उन्होंने उत्तर दिया कि वो मर गई हैं। डैड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन मैंने उनसे ये जूते जो हैं पिछले जो है वेडनेसडे को या बुधवार को ही तो मैंने रिसीव किए थे। ओ ही सैड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ स्लो स्टारवेशंस, उन्होंने कहा कि हाँ बेचारे जो बूढ़े आदमी वो भूख से जो है उन्होंने अपने आप को मार लिया। स्लो स्टारवेशन मतलब कि धीमी भूख से। द डॉक्टर कॉल्ड इट, यानी डॉक्टर ने ये बताया है। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और आप देखते हैं कि वो जो क्या थे, ही वेंट टू वर्क, वो काम करते थे, इन सच अ वे, इस तरीके से वो काम करते थे, और वुड कीप द शॉप ऑन, अपनी दुकान को खुले रखते थे, और किसी को भी जो है अपने जूतों को हाथ नहीं लगाने देते थे सिवाय अपनी। व्हेन ही गॉट ऑन एन ऑर्डर, जब उनको कोई ऑर्डर मिलता, इट टुक हिम सच अ टाइम, तो वो कुछ समय उनसे लेते थे या उनको ज़्यादा समय लगता था। पीपल वॉन्ट वेट, लेकिन लोग उनसे लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, उन्होंने सब कुछ गवा दिया। एंड देयर ही हैड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो बैठे रहते घंटों वहाँ पर। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बोट, और मैं उनके लिए यही कहूँगा कि पूरे लंदन में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उनसे अच्छे जूते बना सकता था। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन प्रतियोगिता को देखें। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी भी जो है एडवर्टाइज नहीं की। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, वो अच्छे से अच्छा जो है चमड़े का यूज करते थे। डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारा का सारा काम स्वयं करते थे। वेल देयर इज इट,
और ठीक है जो है आपको दिख रहा है, वट कुड एक्ट विद हिज आइडिया, हम क्या जो है उम्मीद रख सकते हैं उनके इस विचार से, बट स्टारवेशन सिर्फ भूख, दैट मे बी अ बिट फ्लॉरी एज द सेइंग इज, और वो एक मुहावरे की तरह लगता है जैसे कि कहावतें कहती हैं, बट आई नो माई सेल्फ, लेकिन मैं जानता हूँ स्वयं, ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट डे एंड नाइट, वो बैठे रहते थे अपने जूते को बनाने के लिए, मतलब दिन और रात। Sorry student for this problem. To the very last you see, और उन अंतिम समय तक यू सी आप देखते हैं, आई यूज टू वॉच हिम, मैं उन्हें देखता था, नेवर गेव हिम सेल्फ टाइम टू ईट, उन्हें बिल्कुल भी वो अपने आप को समय नहीं देते थे खाने के लिए, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उनके घर में एक भी पैसा नहीं था, ऑल वेंट इन रेंट, और सारा का सारा जो है वो किराए में चला गया, एंड लेदर, और चमड़े में, हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो कैसे इतना लंबा जिए मैं नहीं जानता, ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो हर रोज नियमित रूप से अपनी अंगीठी की आग को बुझ जाने देते, ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक ऐसे चरित्र थे, बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो अच्छे जूते बनाते थे, यस आई सैड ही मेड गुड बूट्स, और मैंने कहा हाँ वो अच्छे जूते बनाते थे। सो स्टूडेंट, दिस इज योर 5th चैप्टर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।